बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी साइकिलिंग टिप्स से आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ हमारी ये जो रिसाइकलिंग की मशीनें हैं, जीआईजी जो कि एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, एनटीयू नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के तावन से एक्चुअली जीआईजी की ये फंडिंग है और हमारे ये जो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी एनटीयू, ये प्रोफेसर साहबान हमारी ये जो रिसाइकलिंग की मशीनें हैं इन्हें अपग्रेड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। और एक तो हम तहे दिल से जीआईजी को सराहते हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी ये जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है इसके बारे में जर्मन में बैठे हुए लोगों ने सोचा और वो हमारे साथ अंगेज हुए। हम उनके साथ बैठे, एनटीयू में काफ़ी हमारी मीटिंग हुई। प्रोफेसर साहबान जो है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के माशाल्लाह बहुत काबिल प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी हमारे साथ अपना जो आइडियाज़ हैं शेयर किए। कुछ हमारी बातें सुनी, कुछ उन्होंने अपनी हमें बातें बताई और फिर हम एटलीस्ट इस बात पे एग्री हुए कि मशीनों की ये जो अपग्रेडेशन है इसको किया जाए। तो हम शुक्रगुजार हैं जीआईजी के भी और एनटीयू के भी। उन्होंने हमारा ये जो सत्याना इंडस्ट्रियल एरिया है, ये पाकिस्तान का, जैसे पहले भी बताया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री इसी एरिया में लगी हुई है। मोर देन 100 फैक्ट्रीज हैं जो रिसाइकलिंग के ही यूनिट्स हैं। तो जीआईजी ने यहाँ पे सत्याना की जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है इसमें से चंद फैक्ट्री जो है उनको चूज किया। पहले इनसे वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मशीनों को थोड़ा वो मॉडिफाई करके, थोड़ा अपग्रेड करके कि किसी तरीके हम जो बिजली है उसके बिजली के जो यूनिट हैं, अगर हम मतलब लेट्स से अगर 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे हम 80 यूनिट या इससे कम बिजली की बचत हम कर सकें। आगे उनका हमारे साथ काम और भी पानी के बारे में भी होगा। तो आज हम आपको मशीनों पे दिखाते हैं कि वो क्या हमारी मशीनों को कर रहे हैं और मशीनों का अपग्रेड कैसे कर रहे हैं और उन मशीनों का अपग्रेड करने के बाद किस तरह हम बिजली बचा सकते हैं। तो आए आपको जो एनटीयू ने जीआईजी की मदद से जो किया है वो आपको एनटीयू वालों का जो काम है वो आपको दिखाते हैं। ये वो लेके आए हैं जो जीआईजी वाले करवा रहे हैं हमारी मशीनों के ऊपर काम। तो एनटीयू की जो टीम है उनकी टीम की सरबराही में ये सामान उन्होंने ला के रख दिया है। लोहे की चादरें हैं, ये एक पाइपलाइन बनेगी, वो आगे हम आपको मशीनों पे दिखाते हैं जो कर रहे हैं, जो उन्होंने अभी तक किया है। ये हम आ चुके हैं मशीनों के ऊपर। ये हमारी सिंगल मशीन जो पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, काफी वीडियोस में हमने आपको जो रिसाइकलिंग का हमारा प्रोसीजर है वो दिखाया। वो पूरे प्रोसेस में यही वो मशीनें थी। ये हमारी सिंगल मशीन है। पहले ये सिंगल मशीन के पीछे ये जो फीड माल जहां से इसको फीड कराते थे, ये तकरीबन इसका था तकरीबन 2.5 फीट के करीब ये था इसका डाया। अब उन्होंने जीआईजी ने हमें जो सजेशन दी, एनटीयू के जो प्रोफेसर साहबान है उनकी सजेशन से अब ये जो है इसको हमने बढ़ा के ये हो गया 5 फीट के करीब। इसमें 2 फायदे हैं इसके। करीब आप अकमल साहब इधर करीब लाएं और ये दिखाएं, इधर से आप आके ये रूलर दिखाएं। ये जो रूलर है इसके ऊपर वो माल, जब इधर वर्कर कारीगर खड़ा होता है तो माल फीड कराता है इस मशीन को। पहले इसकी तकरीबन ये यहाँ तक थी। अब ये एक तो इसका फायदा ये हो गया कि ये जो वर्कर है उसकी ज्यादा सेफ्टी हो गई कि उसकी पहुंच से ये जो मशीन का मुंह है ये काफी दूर हो गया कि अगर यहाँ खड़ा होकर वो मशीन को माल फीड कराता है तो ये उसकी पहुंच से काफी दूर है। इस पे 2 जो हैं ये प्रेस रूलर हैं, ये लगा दिए। फीड रूलर भी इनको बोलते हैं। जब ये मशीन चलेगी तो ये स्लोली स्लोली ऐसे घूमते हैं, यहाँ पे वो माल फीड करेगा मशीन को। एक प्रेस रूलर जो है फीड रूलर ये थोड़ा ऊपर है, दूसरा इसके नीचे है। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि ये जो मशीन है इसको जो मटेरियल माल फीड करवा रहे हैं वो बिल्कुल इवन जाएगा। इवन माल फीड होने में एक तो हमारा ये जो मोटर लगी हुई है, इधर ये मोटर आप दिखाएंगे, ये मोटर जो है जब माल अनइवन फीड होता था तो टार्क लोड जो ऊपर जाता था इस पे लोड पड़ता था। तो अब ये जो है इस पे एक तो मजदूर की सेफ्टी, इधर आप दिखाएं कि मजदूर की सेफ्टी, अगर यहाँ पे वो खड़ा है तो उसका हाथ नहीं पहुंच सकता मशीन के मुंह तक, एक ये सेफ्टी। दूसरी सेफ्टी इसकी ये है कि ये 2 प्रेस रूलर लगने से माल बिल्कुल बराबर प्रॉपर इवन फीड होगी मशीन को। इवन फीड होने से हमारा जो बिजली का मोटर पे लोड कम आएगा, मोटर की लाइफ जो बढ़ेगी, और दूसरा इस पे ये है कि बिजली की भी बचत आएगी। इसके साथ साथ जो आगे है ये चीज जो है, पहले ये सिंगल मशीन के आगे से माल यहाँ पे गिरता था,
आगे हम सिरकी लगा के तो वो डबल मशीन जो आगे उसको दे देते थे। तो अब इन्होंने ये किया है कि ये जो लगा है ना, ये यहाँ पे दिखाएं, सिंगल मशीन से माल इसमें गिरेगा, इस पे आगे ये लगा दिया गया है एक टीवी फैन, ट्रांसपोर्ट फैन इसको हम बोलते हैं। ये इसका आप दिखाएं जी फैन, ये फैन है। ये जो फैन है इसकी दूसरी साइड पे पुली लगेगी, ये फैन यहाँ पे फिट हो जाएगा। ये फैन अपने प्रेशर के साथ जो माल है, मटीरियल है, इसको ऊपर ये जो पाइपलाइन है इसके जरिए ऊपर, वो पंजाबी में जैसे हम पड़ोला बोलते हैं, वो ड्रम नुमा एक शक्ल है उसमें जाएगा। उसकी दूसरी साइड पे भी एक जाली लग गई है, जाली के जरिए इसमें अगर डस्ट हो माल में या शॉर्ट फाइबर हो तो वो भी निकल जाएगा। ये शॉर्ट फाइबर जो है ये हमारी टेक्निकल एक लैंग्वेज है हमारे बिजनेस में, माल में क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगी। शॉर्ट फाइबर जितना कम होगा माल उतनी ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये जो ऊपर लगा है वो ड्रम नुमा जो चीज है, इसमें एक जाली लगी है और इसकी दूसरी साइड पे एक एग्जॉस्ट दे दिया गया है। वो एग्जॉस्ट से मजीद जो इसमें डस्ट होगी वो डस्ट भी चली जाएगी आउट, और दूसरा डस्ट के बाद इसमें शॉर्ट फाइबर भी निकलता जाएगा। अब आगे वो ड्रम के नीचे ये जो है इसको हम बोलते हैं ये टेकिनमा चीज है, एक्चुअली ये शूट है इसमें माल गिरेगा और ये शूट के थ्रू इस आगे मशीन को फीड हो जाएगा। आगे वही सेम प्रोसेस है। ये जो अभी एनटीयू वालों ने जीआईजी की मावनत से ये अपग्रेड किया है हमारा सिस्टम, उसमें ये दो चीजें हैं कि एक सिंगल मशीन के पीछे जो सिर की वो डिटेल आपको बता दी, दूसरा ये जो आगे इन्होंने सिंगल के आगे से ही ये शूट के थ्रू ऊपर ले जाके माल मजीद उसमें शाइनिंग आएगी, क्वालिटी बनेगी, डस्ट और शॉर्ट फाइबर जो है वो निकल जाएंगे और उसके बाद ये शूट के थ्रू इसको डबल मशीन को फीड हो जाएगा। इसमें एक तो वर्कर की भी बचत हो जाएगी कि खाली एक बंदा पीछे से फीड करेगा, ये थ्रू इस पाइपलाइन के आगे यहाँ पे आएगा माल, यहाँ से ये आगे दिखाएं, ये फिर वही सिस्टम के इसके थ्रू आगे चाइना मशीनों को ये माल वही जो पहले हम आपको दिखा चुके हैं, ये पाइपलाइन के जरिए चाइना को फीड होता जाएगा। एक चीज और यहाँ पे है ये लगाए गए हैं, ये जो है ना ये सेंसर है, ये अभी काम हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये सेंसर की अब ये है फायदा, पहले हमारे पास ये सेंसर मौजूद नहीं थे। अभी जीआईजी की मामलत से एनटीयू जो हमारे साथ ये मशीनों को अपग्रेड कर रहे हैं कि पीछे वो जो मशीन है उसके ऊपर भी एक सेंसर लगेगा। जब उसके पास माल ज्यादा हो जाए आगे मशीनों की कैपेसिटी से तो वो ऑटोमेटिकली ही वो फीड रोक दी जाएगी। अब इस चाइना मशीन पे, ये चाइना मशीन है, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह आप दिखाएं पूरी चाइना मशीन। चाइना मशीन की ये जो लेंथ है, चाइना मशीन को फीड इसी फीड के थ्रू होनी है, इसी शूट से ही फीड होनी है। ये शूट, ये पेटी अगर माल से फुल हो गई तो ऑटोमेटिकली ये सेंसर पीछे जो है ये उधर अलार्म करेगा तो वो पीछे से सप्लाई रुक जाएगी। इसी तरह ये आप आगे आए और दिखाएं कि तीनों मशीनों पे अलग अलग सेंसर लग रहे हैं। ये दूसरी चाइना मशीन मुकम्मल, इस पे भी ये सेंसर लगा हुआ है आगे आए जी, अब तीसरी भी दिखाएं। ये तीसरी मशीन चाइना की मुकम्मल और इस पे भी ये सेंसर लगा हुआ है। तीनों मशीनों पे सेंसर लग गया। तीनों मशीनों पे सेंसर लगने के बाद, सेंसर का मकसद मैंने आपको समझा दिया कि तीनों मशीनों दोनों साइड पे सेंसर लगा है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। इसी तरह तीनों मशीनों की दोनों साइड पे सेंसर है। ये सेंसर के जरिए पीछे माल, पीछे सप्लाई जहां से हो रही है 0 पॉइंट से, वहां पे ये इंडिकेट करेगा और ये माल वहां से उसको आगे, अगर मशीनों के पास गुंजाइश नहीं है, ऑलरेडी फुल है ये जो शूट फीड है, तो पीछे से सप्लाई रुक जाएगी ऑटोमेटिकली। जब इसमें गुंजाइश बनेगी माल आगे चलते चलते कि अब इसकी गुंजाइश है, माल पीछे से चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ही वो पीछे से फीड शुरू हो जाएगी। तो एक ये मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा सिस्टम कि हमारी ये जो रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है उसमें अगेन मैं कहूंगा कि बहुत हम शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं जीआईजी के। जी तो आज हमने आपको ये जो मुकम्मल वीडियो जो हमारी मशीनों पे रेट्रो फिटिंग हो रही है, मशीनों का अपग्रेड किया जा रहा है, वो आपके साथ शेयर कर दी है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी इंशाल्लाह फ्यूचर में भी। और तमाम फैक्ट्रियों को भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो अपना अमल में लाएं ताकि हम किसी तरीके से बिजली बचा सकें। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
तो आपने जो चैनल है हमारा एमबी रिसाइकलिंग टिप्स, इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, वीडियो को देखना भी जरूर है और वीडियो को आगे शेयर भी करना है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।